सीरियसली कौन सा लगता है? महाराज जी, मैं एक अध्यापक हूँ। मुझे वो बातें क्या कहनी चाहिए जिनका पालन मैं स्वयं में नहीं कर पाता या नहीं मेरे से बनता। कथनी और करनी में भेद हो रहा है महाराज जी। ये कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि ये आचरण में नहीं है। अगर आप एकांतिक सुनते हो तो एक दो बार एकांतिक में हमने कहा कि जितनी हमें जानकारी है उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रह गई है। सब लोग देख लो, हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये पाप है, हम जानते हैं ये गलत है, सत्य कुछ और है। इतना बहुत ज्ञान है, सबको बहुत ज्ञान है, लेकिन हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में अध्यात्म शक्ति नहीं रह गई। अध्यात्म शक्ति कहाँ खो गई? विषय चिंतन, विषय क्रिया, वो हमारी अध्यात्म शक्ति को खो। अब हमें जागृत करनी है। अध्यात्म शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी नाम जप से। जितना नाम जप आप बढ़ाते जाओगे तो आपको जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान सबके पास है पर उसका प्रयोग नहीं है। जो जितना प्रयोग कर लेता है वही महात्मा कहा जाता है। दूसरों को उपदेश कर देना और अपने ऊपर ज्ञान का प्रयोग ना करना, उसी को पाखंडी कहा जाता है, उसी को दंभी कहा जाता है। और जो वचन एक, मन एक, आचरण एक, वही महात्मा है। जो बोलता है वही आचरण में है, वही मन में है, उसी को संत कहते हैं। वो चाहे पैंट शर्ट में हो और चाहे पीले लाल कपड़े में हो। और अगर आचरण और मन और वाणी तीनों की मिलान नहीं हो रही तो वो संत नहीं है, वो दंभ है, वो पाखंड है। और ये इसलिए है कि हमारी भक्ति में दम नहीं रह गई। भक्ति में दम है निरंतर भगवत स्मरण, भक्ति में दम है चरित्र का पावन होना। हमारे आचरण पवित्र होने चाहिए, हमारे अंदर नाम जप, निरंतर भगवान की स्मृति, भगवान की लीला कथा गायन करना, लीला कथा सुनना, भगवान के चरित्र, इससे बहुत जल्दी पावर आ जाता है। जो अध्यात्म बल है वो जागृत हो जाता है। जब ये जागृत हो जाता है तो घृणा होने लगती है गंदे आचरणों से, गंदी बातों से घृणा होने लगती है। भगवान का नाम, भगवान की बात सुनते ही रोमांच होने लगता है, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो बच्चा नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, नाम जप करो, गंदी बातें मोबाइल से मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदी क्रियाओं से बचने की चेष्टा करो, तो अभी आनंद की आगे अनुभूति होने लगेगी। तो मन फिर जाएगा ही नहीं गंदी बातों में। समझ रहे हो? हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी हो गई, इसलिए हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ है, चरित्र कुछ है, वो आनंद नहीं आता। बोलने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, प्रवचन देने वाले, लेकिन जो प्रवचन दे रहा है वही उसके आचरण हो, ऐसा कोई बिरला होगा। अर्थात तुम्हारा एकांत अगर पवित्र है, एकांत भगवत परायण है, तो फिर तुम्हारी बात सही हो जाएगी। एकांत गंदा हो जाता है, एकांत में विचार गंदे, आचरण गंदे, देखना गंदा, बोलना गंदा। आप देख लो, हमारी बातों को समझिए आप। जिसका एकांत सही वही साधक है, जिसका एकांत पवित्र वही साधु है। कोई नहीं देख रहा, लेकिन जगन नियंता भगवान तो देख रहा है। हाँ, हम हर समय गुरु और इष्ट के सीसी कैमरे में है, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे पता चल गया सीसी कैमरा लगा क्या तो होश में नहीं हो गए। तो कोई भी जगह त्रिभुवन में ऐसी नहीं है जहां हमारे भगवान की दृष्टि न हो और गुरुदेव की दृष्टि न हो। तो सदैव सोचना चाहिए हम इष्ट और गुरु के सीसी कैमरे में हैं, वो हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे अगर एकांत पवित्र हो, एकांत आचरण सही हो, ये बहुत सुलझी हुई बात कह रहा हूं। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। आचरण पवित्र होने चाहिए। तो वो नाम जप से होते हैं, वो भगवान के पाठ से होते हैं, लीला चरित्र गायन से होते हैं। स्तोत्रों का पाठ करो, लीला चरित्र गायन करो, नाम जप करो और आचरण पवित्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आचरण जिसके खराब है वो सब बेकार है, फिर वो सब ढोंग कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, पाखंड कहा जाता है। तो ये आचरण तभी सुधरेंगे जब भजन होगा। भजन करना बड़ा कठिन बात है, भजन करना कठिन बात है। देखो, दूसरों को लुभायमान करना एक कला है। लच्छेदार भाषण दे देना, दूसरों को लुभायमान, ये भी कला है, कौतुक कला है।
लेकिन अपने को पवित्र करके भगवान के चिंतन में डुबो कर जगत मंगल करना, ये बहुत कठिन बातें हैं। तो अपने को उत्तम साधक का यही लक्षण है। जैसे आपने पूछा तो बहुत अच्छा हृदय भी है, तो आप इस बात को पकड़ पाए कि जो मैं बोलता हूं वो हमारे आचरण में नहीं है, वो अध्यात्म की कमी के कारण है। अध्यात्म बल बढ़ाइए तो जो आप जानकारी उसका सही समय प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भोग उपस्थित हुआ, अब अगर हम शास्त्र सम्मत विवेक वाले हैं तो नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, अब जीत गया। और जहां कि यार इसमें सुख है यार चलो ऐसा, तो मन तुमको गिरा देगा, भ्रष्ट कर देगा। अब बार बार हृदय जलेगा मैंने क्यों किया, फिर समय आएगा फिर भ्रष्ट हो जाओगे। ऐसा बार बार होता रहता है, इसलिए कि हमारे पास भजन बल नहीं। भजन बल है तो जहां हम रोकना चाहें वहीं इंद्री को रोक देंगे, मन को रोक देंगे। हमसे मन इंद्री गलत काम नहीं करा सकते यदि भजन बल है। आज भजन बल की बहुत कमी हो रही है, लोग भजन बल को समझ ही नहीं रहे हैं। अरे जब भगवान के ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश, तो चेहरा सजाने की जरूरत नहीं, चेहरा चमकेगा जब नाम जब करो। प्राकृतिक सौंदर्यता जो स्वाभाविक होती है ना, उसका आकर्षण होता है। ये जो नाना प्रकार के लेप लगाकर वो कोई सौंदर्य होता है? मुंह धुलवा के देखो, वो सौंदर्य होता, चाहे जितना कोई सुंदरता दिखा रहा हो। और जो सही माने में चलोगे ना, तो आपके अंदर ऐसा आकर्षण होगा कि जो आपको देखेगा एक बार प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि सत्य वस्तु है ना, सत्य का आकर्षण हृदय को चुराता है, और बाहरी आकर्षण काम पैदा करता है, वासना पैदा करता है, चिंतन बर्बाद करता है। वो आंतरिक जो आकर्षण भागवतिक, वो चित्त का परिवर्तन कर देता है। तो ये जो शास्त्र है ये आंतरिक परिवर्तन के लिए है, जो प्रवचन है ये आंतरिक परिवर्तन के लिए। रुपया की चाह है, भोगों की चाह है, प्रणाम नमस्कार की चाह, वाह वाह की चाह है, तो हमारे हृदय माया में आ सकते, तो भगवान के सही रहस्य का कैसे उद्घाटन हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी कमी पकड़ी, आगे बढ़ो, नाम जप करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो, फिर आपके अंदर आध्यात्मिक प्रकाश होने लगेगा।